ऐसे तो टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल की डुओपॉली है और ये डुओपॉली अब सरकार को भी डराने लगी है। यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वोडाफोन का एजीआर जो लगभग 87,000 करोड़ रुपए था उस पर 10 साल के लिए लगभग रोक लगा दी है और उनको 10 साल का समय दिया है। उम्मीद यह भी दिखाई दे रही है कि ये एजीआर 10 साल बाद 30 से 40,000 करोड़ ही बच सकता है। बड़ी बात यह है कि इंडिया में टेलीकॉम की 3 ही बड़ी कंपनियां हैं जिसमें से वोडाफोन एक है। वोडाफोन भारत के लगभग 17 राज्यों में स्थापित है और 40 बड़े शहरों में इसका 5G नेटवर्क काम करता है। वो तमाम बड़े शहर जो टेक्नोलॉजी का हब है, जैसे मुंबई है, जैसे बेंगलोर है, जैसे कोलकाता है, जैसे गुजरात है। अब वोडाफोन क्या प्लान कर रहा है? वोडाफोन इन 40 शहरों से अपने नेटवर्क को बढ़ाकर लगभग 90 शहर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और 90 शहरों में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करेगा। देखिए, डुओपॉली बहुत खतरनाक चीज है। ये आपने तब भी देखी जब इंडिगो फ्लाइट वाला मसला हुआ, जब 2 ही कंपनियां मार्केट का लगभग 70% हिस्सा कैप्चर कर रही होती हैं तो वो किसी ना किसी तरह से जनता का शोषण जरूर करती हैं। वोडाफोन के इस मार्केट में धुआंधार एंट्री के बाद से जियो और एयरटेल की जो मनमानी थी वो भी कम होगी और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर वोडाफोन लेकर आया है। वोडाफोन आपके फोन का डेटा खत्म होने के बाद जो आपको अनलिमिटेड डेटा देता है वो भी सेम स्पीड पर देता है। ये काम अभी तक जियो और एयरटेल नहीं कर पा रहे हैं। तो वोडाफोन की इस धमाकेदार एंट्री से कहीं ना कहीं मार्केट की डुओपॉली तो टूटेगी ही, उसके साथ साथ कंपटीशन में फायदा किसका होगा? पब्लिक का होगा। ये बात ध्यान रखिए कि अगर किसी भी बाजार में मोनोपोली या डुओपॉली होती है तो नुकसान पब्लिक को होता है। तो इस सेक्टर में वोडाफोन के आने से जितना फायदा वोडाफोन को है उतना ही फायदा इस देश की पब्लिक को भी होने वाला है।